जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अवकलन, और आइए देखते हैं अवकलन के बारे में। ठीक है, तो इसमें तो कोई विशेष चीज़ नहीं है, इसमें कुछ फार्मूला है जिसको लिख लीजिए, और थोड़ा सा जो है त्रिकोणमिति की ज़रूरत है इसमें। जैसे देखिएगा, जैसे मान लीजिए यह एक फंक्शन है, ठीक है, यह एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इसका हमको अवकलन कराना है। तो अगर यदि एक्स के फॉर्मेट में रहेगा तो हम इसका हम एक्स के सापेक्ष अवकलन कराएंगे। जैसे मान लीजिए दूसरा एक एग्जांपल ले लीजिए, यह टी के फॉर्मेट में है, ठीक है, तो इसका जब हम अवकलन कराएंगे तो टी के सापेक्ष कराएंगे। पी के फॉर्मेट में रहेगा तो उसका अवकलन हम पी के सापेक्ष कराएंगे। यम के फॉर्मेट में रहेगा तो उसका अवकलन हम यम के फॉर्मेट में कराएंगे, ठीक है। और इसमें बाकी कुछ चीज़ें नहीं है। एक बात और, कोई भी फंक्शन है, थोड़ा सा देखिएगा, जैसे मान लीजिए एक्स पे घात 5 है और इसके पहले डी अपॉन डी एक्स लगा है, इसका मतलब यह है कि हम क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष इसका हम अवकलन कराएंगे, ठीक है। अवकलन, इसमें कुछ बेसिक फार्मूला है जिसको आप लोग याद कर लेंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है। तो हम फार्मूला लिख दे रहे हैं और आप लोगों को क्या कर रहे हैं, समझा दे रहे हैं, और फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज को देखते हैं। ये रहा बच्चों अवकलन का कुछ फार्मूला है, इसको आप लोग को याद करना पड़ेगा। याद कर लेने के बाद काम चल जाएगा। देखिएगा, यह जो है पहला फार्मूला है, यानी में कोई भी फंक्शन रहेगा और उसके पहले डी अपॉन डी एक्स लिखा होगा तो मतलब उसका अवकलन करना है। या दूसरा यह करके दे देगा, कोई फंक्शन दे देगा और कहेगा कि इसका अवकलन कीजिए, केवल दो ही फॉर्मेट रहेगा, ठीक है। तो देखिएगा पहला फार्मूला डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन, इसको हम पढ़ेंगे एन एक्स की पावर एन माइनस 1, ठीक है। या ई पे पावर एक्स का ई पे पावर एक्स ही होता है, एक्स का ए पे पावर एक्स लाग एक्स का 1 अपॉन एक्स, रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स। औचर पद का बच्चों अवकलन हम करते हैं तो 0 आता है, ठीक है। ये देखिएगा अच्छा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, इसका भी अवकलन हमारे पास है। साइन एक्स का होता है कास एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, काट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का होता है बच्चों सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू काट एक्स, ठीक है। यह 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। इसके बाद से 6 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होता है। देखिएगा, तो यह कह रहा है साइन इनवर्स एक्स का हम अवकलन कराएंगे तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कास इनवर्स का कराएंगे तो यही रहेगा, बस आगे माइनस लग जाएगा, ठीक है। फिर बच्चे टेन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, काट में बच्चों बस केवल इसके आगे माइनस हो जाता है, ठीक है। फिर सेक इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1 अपॉन एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, कोसेक इनवर्स एक्स का यही होता है, लेकिन इसके पहले क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। यानी हम साइन का याद कर लेंगे तो इसके हेल्प से कास बन जाएगा, टेन का याद कर लेंगे तो इसके हेल्प से काट, और सेक का याद कर लेंगे तो इसके हेल्प से क्या बन जाएगा, कोसेक बन जाएगा। इसके बाद से देखिएगा बच्चों, दो फंक्शन दिया रहेगा तो उसका हमको अवकलन करना हो तो इसका फार्मूला यहाँ पे है। यानी में देखिएगा, पहले को छोड़ दिए फिर दूसरे का अवकलन करा दिए, यानी में इस भी के पहले बच्चों देख रहे हैं डी अपॉन डी एक्स है, यानी में इसका अवकलन कराना है, ठीक। तो यह फार्मूला होता है, प्रथम को छोड़ देंगे फिर दूसरे का अवकलन कराएंगे, फिर एक बार बच्चों हम दूसरे को छोड़ देंगे और यह पहले का अवकलन कराएंगे, ठीक है। तो यह दो फंक्शन रहेगा और इनटू में रहेगा तो उसका व्यवस्था यह है। ठीक इसी प्रकार दो फंक्शन रहेगा और भाग के रूप में रहेगा तो फिर इसका व्यवस्था है। देखिएगा, यह है फार्मूला होता है हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन अपान हर का स्क्वायर। यह बच्चों अवकलन में फार्मूला है। इतना फार्मूला आप लोग क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, बिना याद किए काम नहीं चलेगा, ठीक है। इसके बाद से बच्चों इसमें अवकलन में कुछ नहीं सीखना है। इसके बाद से हम चलते हैं चैप्टर पर। तो अब हम चलते हैं बच्चों
चैप्टर पे यानी प्रश्नावली 5.2 पर देखिएगा, कह रहा है प्रश्न 1 से 8 में यक्स के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए। यानी बच्चों जो फंक्शन दिया है ना, केवल हमको अवकलन कर देना है और अवकलन करके छोड़ देना है, ठीक है। तो सबसे तो पहले बच्चों हम यहाँ पे क्वेश्चन के एक बार हम उतार लेते हैं। तो लिखेंगे साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। अब इसके नीचे हम लिखेंगे माना y बराबर साइन ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। अब लिखेंगे हम दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, चाहे ये भी लिख सकते हैं कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पे, ठीक है। तो हो जाएगा, यह हो गया आपका डी डी एक्स इंटू आई, और यह हो जाएगा डी डी एक्स, और यह हो गया आपका साइन ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। अब इसका हम करेंगे तो हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स, और देखिएगा इसमें दो फंक्शन है, एक तो मेरा साइन है और दूसरा जो है एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। तो हम पहले साइन क्या करेंगे, तो साइन का अवकलन होता है कास, ठीक है, और यह एंगल के फॉर्मेट में है तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। अभी देखना केवल हम साइन क्या कराए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5 क्या नहीं कराए हैं। तो फिर हम एक बार लिख देंगे डी डी एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। अब बाकी को हम ऐसे क्या करेंगे, उतार से चलेंगे कास एक्स स्क्वायर प्लस 5, और बच्चों एक्स स्क्वायर क्या कराएंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 5। अब 5 का जो बच्चों है ना यह 0 होगा, क्योंकि यह क्या है, अचर पद है, ठीक है। अब 2x में हम 0 जोड़ेंगे तो बच्चों यह आएगा 2x ही। तो कास ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x, और इसको बच्चे उठा के ला दीजिए आगे, ये हो जाएगा 2x इंटू कास ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी हम साइन एक्स स्क्वायर प्लस हम 5 का अवकलन किए हैं तो मेरा आया है 2x इंटू कास एक्स स्क्वायर प्लस 5, यही इसका आंसर है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे सॉल्व करते हैं। तो यह दिया है कास ब्रैकेट में साइन एक्स। तो सबसे पहले बच्चों हम एक बार हम इसको उतार लेते हैं, कास और ब्रैकेट में हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है। और लिखेंगे माना y बराबर कास और ब्रैकेट में हो जाएगा साइन एक्स, ठीक। अब दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पे या एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पे बच्चे बातें कहिए। तो लिखेंगे यहाँ पे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी डी एक्स इंटू आई, और बच्चे यह हो जाएगा डी डी एक्स कास और ब्रैकेट में हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है। यह हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और यह बच्चों कास का हम अवकलन कराते हैं। कास का अवकलन होता है माइनस साइन, कास का अवकलन बच्चों होता है माइनस साइन, ठीक है। ये देखिए कास का कराएंगे तो हो जाएगा माइनस साइन, ठीक है। और यह साइन एक्स या तो एंगल के फॉर्मेट में तो ऐसे ही रहेगा साइन एक्स। और एक बार देखिए केवल हम कास का कराए हैं, साइन का नहीं कराए, तो इस बार हम क्या करेंगे, साइन का करा देंगे, यह हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है। इसको हम ऐसे माइनस साइन और ब्रैकेट में हो जाएगा बच्चों साइन एक्स, और साइन एक्स का अवकलन होता है कास एक्स, ठीक है। इसको हम यहीं पे छोड़ सकते हैं या इसको आगे ला देते हैं, बात एक ही है, क्योंकि गुणा में है तो आगे पीछे हो सकता है। गुणा में रहेगा तब भी आगे पीछे हो जाएगा, और प्लस में रहेगा तब भी आगे पीछे हो जाएगा। माइनस में भी रहेगा तब भी आगे पीछे होता है, लेकिन थोड़ा सा सावधानी बरतते हैं, चिन्ह का ध्यान देते हैं।
इसको हम आगे ला देते हैं तो हो जाएगा cos AX इंटू साइन, और यह ब्रैकेट में हो जाएगा sin x। यही बच्चों इसका आंसर हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन का। ठीक है, या dy/dx इज इक्वल टू, या इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर तीसरा पर। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा वही फॉर्मेट है, देखिएगा। तो सबसे पहले एक बार हम इसको उतार देते हैं, साइन ब्रैकेट में AX प्लस B। ठीक है, अब लिखेंगे माना y बराबर साइन AX प्लस B। फिर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पे, या दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पे बातें करिए, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो इसमें देखिएगा हो जाएगा ddx इंटू आई, और यह हो जाएगा ddx या साइन, और ब्रैकेट में हो जाएगा AX प्लस B। ठीक है, यह हो गया dy/dx, और इसको बच्चों साइन का हम अवकलन करेंगे तो होगा cos। ठीक है, और ये एंगल के फॉर्मेट में है तो यह हो जाएगा AX प्लस B, और AX प्लस B का बच्चा अभी हमको क्या करना है, अवकलन कराना बाकी है। तो ddx हो जाएगा AX प्लस B। ठीक है, अब यह हो गया cos AX प्लस B। ठीक है, अब ये बच्चों कांस्टेंट है तो ऐसे रह जाएगा, और हम x का अवकलन कराते हैं तो बच्चों 1 आता है, और ये प्लस B कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। और ये बच्चों 0 इसलिए होगा क्योंकि ये क्या हुआ है, B प्लस से जुड़ा है, प्लस से हो या माइनस से हो तो उसका हम अवकलन कराते हैं तो 0 होता है। और x का अवकलन क्या हो जाएगा 1, और 1 से हम a में गुणा कराएंगे तो a आएगा, और a में 0 जोड़ेंगे तो बच्चों केवल a ही होगा। तो cos AX प्लस B इंटू a को यहीं पे छोड़ दीजिए, आगे ला दीजिए, बातें कही है। तो a cos AX प्लस B, यह इसका आंसर है। ठीक है, इसका अवकलन यह हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। सबसे तो पहले इसको हम एक बार उतार लेते हैं, सेक tan। ठीक है, अब हल में, हल का हल तो हो गया, लिखेंगे माना y इक्वल टू सेक और ब्रैकेट में tan रूट x। ठीक है, अब लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। x के सापेक्ष तो बच्चे अवकलन करेंगे तो यह हो जाएगा ddx इंटू आई, और यह हो जाएगा ddx, यह हो जाएगा सेक tan रूट x। ठीक है, अब सबसे पहले देखिएगा इसमें 3 का फंक्शन है, एक तो हम सेक का कराएंगे, एक tan का कराएंगे, और एक रूट x का कराएंगे। ठीक है, तो सेक x का अवकलन होता है बच्चों, यह होता है सेक x इंटू tan x। ठीक है, इसमें देखिएगा इस x के जगह पे यहाँ भी x, यह x है तो यहाँ भी x हो गया और यहाँ भी x हो गया, लेकिन मेरे पास x के जगह पे tan रूट x है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो यह हो जाएगा dy/dx, और यह हो जाएगा सेक x का सेक tan रूट x इंटू tan, और ब्रैकेट में tan रूट x। ठीक है, अभी हम केवल बच्चे सेक का कराए हैं, इस हिसाब से देख रहे हैं, और उसके बाद से अभी हमको tan रूट x का बाकी है। तो इसको हम मिटा देते हैं, फार्मूला के तौर पे था,
और हम यहीं पे लिख देते हैं क्या, डी डी एक्स, यह हो जाएगा tan रूट एक्स। ठीक है, इसको तो हम ऐसे उतार देंगे तो यह हो जाएगा सेक और ब्रैकेट में tan रूट एक्स, और ये भी हो जाएगा tan और ब्रैकेट में tan रूट एक्स। ठीक है, अब tan एक्स का बच्चों अवकलन होता है, आप लोग को फार्मूला याद होना चाहिए, नहीं तो फार्मूला याद नहीं रहेगा तो बहुत दिक्कत होगा। तो यह हो जाएगा tan एक्स का होता है बच्चों सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो हम tan एक्स का अवकलन कराएंगे तो यह हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स, और बच्चों एक बार अभी रूट एक्स का कराना बाकी है। ठीक है, और आप लोग को रूट एक्स का हम फार्मूला बताए थे कि डी डी एक्स रूट एक्स का डायरेक्ट होता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है, या इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके करेंगे तो जब हम रूट हटाएंगे तो हो जाएगा x पे पावर 1/2, और x से पावर n लगाएंगे तो यह हो जाएगा n x से पावर n - 1। ठीक है, तो यह हो जाएगा 1/2 x से पावर 1 - 1/2। ठीक है, और 1/2, और यह 2 काने 2 और 2 में से घटाएंगे तो हो जाएगा बच्चों 2 काने 2 और 1/2 हो जाएगा, या नहीं, देखिए गड़बड़ हो रहा है, 1/2 n के जगह पे 1/2, तो 1/2, हाँ 1/2 - 1। ठीक है, ये देखो उल्टा हो रहा था, 2 सम 1 में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 2 काने 2, अब यह हो गया आपका क्या 1/2 x से पावर -1/2। ठीक है बच्चों, माइनस को हटाएंगे तो नीचे चला जाएगा, इंटू हो जाएगा x पे घात 1/2। ठीक है, और 1/2 को फिर ये इधर लाएंगे तो 1/2 रूट एक्स, या इसका डायरेक्ट आप लोग याद कर लीजिए, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो इस अगले वाली लाइन में हम करा देते हैं तो यह हो जाएगा सेक tan रूट एक्स। ठीक है, tan रूट एक्स इंटू यह हो जाएगा tan रूट एक्स, और यार आने दीजिए सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर रूट एक्स, और बच्चों रूट एक्स हम कराएंगे तो हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। ठीक है, यही बच्चों क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। इसको आप एक लाइन और भी बढ़ा सकते हैं, हो जाएगा सेक और ब्रैकेट में tan रूट एक्स। ठीक है, और यह हो जाएगा tan रूट एक्स, यह हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स, और यह पूरे का अपान भी कर सकते हैं, बात एक ही है, 2 रूट एक्स। बच्चे दोनों सही है। ठीक है, यहाँ पर भी रोक सकते हैं और यहाँ पर भी रोक सकते हैं। ठीक है, यह हो गया आपका अवकलन इसका। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 5, इसमें एक हम तुम लोग को फार्मूला लिखवाए थे अंश और हर वाला। ठीक है, उसी पे यह लगेगा, एक बार हम इसको उतार देते हैं, देखना sin ax + b अपान cos cx + d। ठीक है, तुम लोग बताए थे पहले, इसको मान लो, माना y बराबर sin ax + b अपान cos cx + d। x के सापेक्ष अवकलन करने पे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। ठीक है, जब x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो हो जाएगा डी डी एक्स इंटू आई, और यह हो गया डी डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी अपान कास सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब एक फार्मूला होता है अंश और हर में रहेगा, तो देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू होता है हर। ठीक है, हर
हर इंटू अंश का अवकलन, तो देखना साइन ए एक्स प्लस बी हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन कास सी एक्स प्लस डी अपान होता है हर का स्क्वायर। ये हो गया कास सी एक्स प्लस डी कास सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, यानी फार्मूला होता है हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन अपान हर का स्क्वायर। ठीक है, यानी एक बार हम अंश का अवकलन करेंगे और एक बार हर का। ठीक है, अब देखना इसके आगे डी डी एक्स नहीं है, इसके परिणत इसका हम नहीं कराएंगे, इसको ऐसे ही हम छोड़ देंगे। तो देखना कास सी एक्स प्लस डी, और थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, दो फंक्शन है, एक तो साइन है और एक ए एक्स प्लस बी है। तो साइन का अवकलन होता है कास एक्स, कास और ए एक्स प्लस बी ऐसे ही क्या करेंगे हम रहने देंगे, और फिर एक बार और हम ए एक्स प्लस बी क्या करेंगे। ठीक है, तो ए एक्स प्लस बी का इधर हम साइड में कर देते हैं, ए एक्स प्लस बी का देखना, तो ए कांस्टेंट है, एक्स का 1 हो जाएगा और बी का क्या हो जाएगा 0। ए से हम 1 में गुणा कराएंगे तो ए प्लस 0 और ए में 0 जोड़ोगे तो ए, यानी में तुम इसका फिर अवकलन किए हो तो क्या आया है, इसका हम फिर अवकलन किए हैं तो आया है ओनली 1, केवल ए आया है। ठीक है, तो इंटू ए यहाँ पे कर देते हैं। ठीक, या माइनस इसके पहले डी डी एक्स है तो इसको हम ऐसे छोड़ देंगे, साइन ए एक्स प्लस बी। अब देखना कास का अवकलन होता है माइनस साइन, होता है माइनस साइन ना, तो यह तुम्हारा हो जाएगा माइनस साइन, एक लाइन और बढ़ा देते हैं, माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, और फिर एक बार हम सी एक्स प्लस डी का करेंगे। ठीक ना, एक बार फिर सी एक्स प्लस डी का करेंगे तो देखना सी कांस्टेंट है, एक्स का 1 हो जाएगा और डी का 0, सी से 1 में गुणा करेंगे तो सी प्लस 0 इज इक्वल टू सी, यानी में सी एक्स प्लस डी का हम एक बार और किए तो क्या आया है, सी आया है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देना, यह माइनस और यह माइनस मिल क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और नीचे हर का स्क्वायर है ऐसे रह जाएगा। यह हो गया कास सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगले वाली लाइन में जो है इस माइनस और या माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको लिख लो अगले वाले लाइन में, नीचे भी आएगा। तो देखो, तो इसको हम ऐसे उतार देते हैं, इस ए को हम आगे ला देते हैं। ठीक है, या यहीं पे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा ए कास सी एक्स प्लस डी और इंटू कास ए एक्स प्लस बी, या माइनस मिल के प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यह हो जाएगा तुम्हारा साइन ए एक्स प्लस बी और इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, और इसी को हम आगे ला देते हैं। ठीक है, सी को क्या करते हैं, आगे ला देते हैं, और अपान पूरे का ये स्क्वायर हो जाएगा, कास सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके नीचे देखना, यह क्वेश्चन कर रहा है ना कि हम केवल क्या करेंगे, इसका सिंपल अवकलन करना है। ठीक है, यहाँ पर भी रोक देते हो तो कोई दिक्कत नहीं, नंबर तुमको फुल मिलेगा, और इसको हम थोड़ा सा सिंपलीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा हम सिंपलीफाई करेंगे तो देखना क्या करेंगे। एक बार ये दो पद है, एक तो यह पद है और दूसरा यह प्लस से जुड़ा है, दूसरा यह, इसका मतलब यह होता है ना, एक बार इतना अपन इतना प्लस,
फिर एक बार इतना अपान इतना, और बस उसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर दो, जो आएगा वो आंसर बन जाएगा। तो इसको हम वैसे उतारते हैं, देखना। तो ये होगा a cos cx प्लस डी और इंटू cos ax प्लस बी। और थोड़ा सा ध्यान देना, ये स्क्वायर है, तो इसको हम दो बार लिख सकते हैं, cos cx प्लस डी इंटू cos cx प्लस डी, cos cx प्लस डी इंटू cos cx प्लस डी। ठीक है, दो बार, फिर प्लस, फिर c sin ax प्लस बी, c sin ax प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, पूरे का अपान हो जाएगा कास सी एक्स प्लस डी, कास सी एक्स प्लस डी इंटू कास सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देना, कास सी एक्स प्लस डी से या कास सी एक्स प्लस डी कट गया। ठीक है, अब बचा है, देखना ऊपर ए कास ए एक्स प्लस बी, ए कास ए एक्स प्लस बी इंटू एक फार्मूला तुम लोग पढ़ोगे, 1 कास थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा। याद आ रहा है कक्षा 10 में त्रिकोणमिति में व्युत्क्रमानुपाती से। तो इसी तरह हो जाएगा 1 कास इंटू हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी, ये हम कर ले, फिर बीच में प्लस लगाओ। अब देखना, सी ऐसे रहने दो, साइन ए एक्स प्लस बी, ए अकेले इसको ऐसे रहने दो, साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, इसको तो हम कर लिए। अब साइन सी एक्स प्लस डी और कास सी एक्स प्लस डी, तो साइन अपान कास मिलकर होता है टेन, होता है टेन सी एक्स प्लस डी, और फिर ये 1 कास हम क्या लिख देंगे, सेक सी एक्स प्लस डी। यह तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी मैं इसका हम अवकलन कराएं तो क्या आया है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू इतना। लेकिन मेरे पास वहाँ पे एग्ज़ाम में आंसर नहीं रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ तक भी छोड़ दोगे तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, अगर इसे आगे बढ़ा देते तो और बेटर है। नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसमें हमको दो फलन है और इंटू के फॉर्मेट में है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको लिखो, माना y बराबर कास एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स पे घात 5। ठीक है, अब लिखेंगे, ये भी लिख सकते हो कि दोनों पक्षों में का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, या खाली सिंपल लिख लो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। ठीक है, तो हो जाएगा डी डी एक्स इंटू आई, और ये भी हो जाएगा डी डी एक्स कास एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स पे घात 5। दो फंक्शन इसलिए बड़े कोष्ठक में लगाना। अब एक फार्मूला होता है, अगर दो फंक्शन रहेगा तो प्रथम फलन इंटू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का अवकलन। ठीक है, तो यही फार्मूला लगाओ, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू प्रथम फलन, ठीक है, इंटू दूसरे का अवकलन फिर प्लस दूसरा फलन और पहले का अवकलन।
देख रहे हो। यानी मेरे कहने का मतलब यह है ना कि एक बार हमको इसका अवकलन करा देना है और एक बार इसका अवकलन करा देना है, फिर मेरा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका हम किनारे अवकलन करा रहे हैं और इसका भी साइड में करा दे रहे हैं, करा के इसी में हम क्या कर दे रहे हैं, रख दे रहे हैं। तो थोड़ा सा एक बात इसमें ध्यान रखना, अगर यह साइन स्क्वायर यक्स है ना, ले लो मानो साइन क्यूब यक्स है ना, तो इसको हम साइन यक्स का होल क्यूब भी लिख सकते हैं। ठीक है, और यक्स से पावर एन लगा दो। तो हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, यदि पावर में रहता है सबसे पहले हम पावर का यह अवकलन करते हैं। तो यह हो जाएगा यक्स से पावर एन के हिसाब से एन यक्स से पावर एन माइनस 1। ठीक है, अब यह साइन यक्स माने क्या हो जाएगा, यक्स। तो यह हो जाएगा, देखा ना, 3 साइन यक्स और यह 3 माइनस 1 आई इंटू फिर क्या हो जाएगा, साइन यक्स होगा ना। यही तरीका है। ठीक, इसी तरह ठीक हम इसमें भी करेंगे। साइन स्क्वायर यक्स पे घात 5 का, इसको मिटा रहे हैं, तो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर यक्स पे घात 5। अभी इसको हम लिख लेंगे, जानते हो क्या, साइन यक्स पे घात 5 का होल स्क्वायर, और यक्स से पावर एन लगाओगे तो यह हो जाएगा 2 साइन यक्स पे घात 5 और यह इंटू हो जाएगा आपका 2 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, डी डी यक्स, ये क्या हो जाएगा, साइन यक्स पे घात 5। ठीक है, तो 2 में से 1 घटाओगे तो 1, और पावर में हम 1 लिखते नहीं हैं, तो यह हो जाएगा तुम्हारा 2 साइन यक्स पर घात 5, और एक बार तुम साइन क्या कराओगे तो कास यक्स पे घात 5, और एक बार फिर हम यक्स पे घात 5 का अवकलन करेंगे। समझ रहे हो, क्योंकि 3 फंक्शन है, एक साइन है, एक तो स्क्वायर में, तो पहले हम स्क्वायर का कराए, फिर एक बार साइन क्या कराएंगे, फिर यक्स पे घात 5 का। ठीक है, अब इसको तो ऐसे तुम उतार दो, 2 साइन यक्स पे घात 5 इंटू कास यक्स पर घात 5, और यक्स पे घात 5 का कराओगे तो 5 यक्स पे घात 4 आएगा, क्योंकि 5 यक्स पे घात 5 माइनस 1। ठीक, अब 5 में से घटाएंगे तो 4। तो यानी में देखना, ध्यान देना, हम इसका अवकलन कराए हैं ना, हमको यह मिला है, तो भर दो इसी के जगह पे। तो यह हो जाएगा कास यक्स क्यूब, और इसका हम कराए हैं तो यह मिला है, देखना, 2 साइन यक्स पर घात 5 इंटू कास यक्स पे घात 5 इंटू 5 यक्स पे घात 4। ठीक, इसका नहीं कराना है, इसको ऐसे छोड़ दो, साइन स्क्वायर यक्स पर घात 5, और इसका एक बार आगे करा लो, इधर हम साइड में करा देते हैं कास यक्स क्यूब का। तो कास का कराओगे जानते हो क्या होगा, माइनस साइन यक्स क्यूब होगा, और एक बार फिर यक्स क्यूब का करा दो, तो यह माइनस साइन यक्स क्यूब, और यक्स क्यूब का कराओगे ना तो हो जाएगा 3 यक्स स्क्वायर होगा, 3 माइनस 1 2। तो यानी हम इसके जगह पे क्या लिख लेंगे, माइनस साइन यक्स क्यूब इंटू 3 यक्स स्क्वायर माइनस साइन यक्स क्यूब इंटू 3 यक्स स्क्वायर। इसी में करोगे ना तो बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक है, तो खाच पैच हो जाएगा। अब देखना, यह माइनस और यह प्लस मिल के माइनस हो जाएगा। और थोड़ा सा ध्यान देना, 2 से हम 5 में गुणा करा दे रहे हैं, तो 2 5 10, और यक्स पे घात 4 को आगे ले लो। अब यह हो जाएगा कास यक्स क्यूब इंटू साइन यक्स पे घात 5 इंटू कास यक्स पर घात 5, यह माइनस प्लस मिल के माइनस, इसको हम आगे ला देते हैं। इंटू में आगे पीछे कहीं रखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
3x² और यह हो जाएगा sin स्क्वायर x पे घात 5 इंटू sin x³। ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। खाली अवकलन करे क्या किए हैं, इधर उधर सजा दिए हैं बस। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। आइए इसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों हम लिखेंगे माना y बराबर 2 और यह होगा काट x²। ठीक है, तो सबसे पहले रूट को हटा दो। सबसे पहले हम रूट का ही अवकलन करेंगे। तो लिखेंगे, सबसे पहले लिखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखिएगा x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे तो d/dx y और 2 बचे हुए गुणा में ऐसे रहने देते हैं और हम रूट को हटाएंगे ना तो यह हो जाएगा काट x² और यह हो गया आपका 1/2, क्योंकि काड़ी का मान होता है 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे x से पावर n लगाओ तो यह हो जाएगा dy/dx = 2 ऐसे रहने दो और फार्मूला लगाइए x से पावर n वाला तो यह होगा n x पावर n-1। ठीक है, तो यह 1/2 तुम्हारा क्या है, n है, तो 1/2 काट x² यानी में 1/2-1। ठीक है, अभी हम किसका अवकलन किए हैं, केवल पावर का अवकलन किए हैं और सबसे पहले पावर का ही अवकलन होता है। ठीक है, उसके बाद से हम फंक्शन का करेंगे, उसके बाद से कोण का करेंगे। तो यह हो गया d/dx काट x² का बाकी है, काट का ही बाकी है, अभी x² का ही बाकी है। तो यह 2 से 2 को सबसे पहले काट दो, छोटा हो जाए। अब यह हो गया काट x²। अब देखो ना, 2 का ने 2 और हम 1 में से 2 घटाएंगे तो आएगा -1/2, या एक लाइन और बढ़ा ही लो, 1 - 2/2। अब देखो ना, काट x का अवकलन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, माइनस कोसेक स्क्वायर x और अभी x² का बचे बाकी है। ठीक है ना, तो यह हो जाएगा काट x²। हाँ, 1 में से 2 घटाओगे तो -1/2। ठीक है, इंटू यह हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर x, कोसेक स्क्वायर x² और x² का बच्चों कराओगे ना ऐसे ले लो तो यह 2x⁻2-1, 2 और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, यानी में 2x पे घात 1 यानी में 2x, यानी में x² का अवकलन कराएं तो क्या आया है, ओनली 2x। तो यह हो गया आपका क्या, ओनली 2x। ठीक है, अब देखो इसको तुम नीचे लाओगे ना तो यह माइनस गायब हो जाएगा, तो यह हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर x² इंटू 2x अपान, या नीचे आएगा तो काट x² 1/2। ठीक है, और जब 1/2 हटाओगे ना तो ये रूट में आ जाएगा, तो यह हो जाएगा कोसेक, ऐसा ना कोसेक को नीचे भेज दो, तो कोसेक को नीचे भेजोगे ना तो आएगा 1/, कोसेक का होता है 1/sin स्क्वायर x² और 2x यहाँ पे ऊपर है रहने दो, और इसको करोगे ना तो 1/2 हटाओगे तो रूट में चला जाएगा, यानी में हो जाएगा या काट, या क्या हो जाएगा काट x²। ठीक है, यहीं पे हम रोक देंगे। ठीक है, लेकिन ये आंसर शीट से मिलेगा नहीं, आंसर शीट से मिलाने के लिए इसमें अपने मन से कुछ एक्स्ट्रा करेंगे, तब क्या होगा, मेरा आंसर शीट से मैच करेगा।
लेकिन एग्जाम में तुम लोगों के पास आंसर शीट रहेगा नहीं, इसको ध्यान में रखना है। अब देखो आंसर शीट से आंसर को मिलाने के लिए यह काट को हम सबसे पहले काश अपन साइन में बदलेंगे, ठीक है। तो अब हम बदलते हैं, बदल के ट्राई करते हैं। तो यदि हम बदल रहे हैं तो देखिएगा यह होगा 2x अपान, यह देखना यह साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको दो बार हम लिखेंगे तो साइन स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इस हम काट को कर दे रहे हैं कास अपान साइन, फार्मूला होता है। तो यह हो जाएगा रूट में कास एक्स स्क्वायर अपान साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसी में अंश और हर में 2 साइन एक्स स्क्वायर से गुणा करा दो, तब यह मेरा बनेगा 2x अपान साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। और देखो तो कास एक्स स्क्वायर अपान साइन एक्स स्क्वायर गुणे 2 साइन एक्स स्क्वायर अपान 2 साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब एक तुम लोग फार्मूला पढ़े हो 2 साइन एक्स कास एक्स बराबर होता है साइन 2x, यह सूत्र है, ठीक है। तो यही देखना 2 साइन एक्स स्क्वायर कास एक्स स्क्वायर मिल के हो जाएगा साइन 2x स्क्वायर। यहाँ पे देखो माइनस छूट रहा है, यहाँ भी माइनस छूट रहा है, माइनस लगा दो, और यहाँ भी माइनस छूट रहा है, लगा दो, ठीक है। तो यह हो जाएगा माइनस 2x अपान साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, और यह बच्चों हो जाएगा रूट में साइन 2x स्क्वायर, ठीक है। एक लाइन और बढ़ा दो, नीचे ले चलो, तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स स्क्वायर और साइन एक्स स्क्वायर मिलकर हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। और जब देखना या इसको अलग अलग रूट में कर दो, थोड़ा सा और कंफर्टेबल हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक। ठीक है। अब देखना यहाँ से स्क्वायर हटाओगे ना तो यह वाली कांडी हट जाएगी और यह सबसे ऊपर चला जाएगा, यह सबके साथ ही। तो देखना तो हो जाएगा -2 हाई रूट ऊपर चला जाएगा 2√2, ठीक है, एक्स, और इंटू यह हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर अपान साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, और रूट में हो जाएगा साइन 2x स्क्वायर। अब इससे जो है इसको काट दो, अब जो बचा 2√2x अपान या माइनस 2√2x अपान साइन एक्स स्क्वायर, और यह हो जाएगा साइन 2x स्क्वायर। एक किताब का आंसर है, ठीक है। तो किताब के आंसर पे मत जाना, क्योंकि परीक्षा में जो है किताब का आंसर हमको याद नहीं रहेगा। और इस चैप्टर में कह रहा है ना खाली बस नॉर्मल अवकलन करिए, तो नॉर्मल यहाँ पे अवकलन करना और यहीं तक क्या कर देना, आंसर लिख के छोड़ देना, इतना मत करना, ठीक है। इसको नोट कर लो कहीं। देखो काफ़ी सिंपल है यार। तो सबसे तो पहले माना y बराबर कास रूट एक्स, ठीक है। अब लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है। हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा डी डी एक्स इंटू वाई, और यह हो जाएगा डी डी एक्स कास रूट एक्स,
ठीक है। एक बार कास का अवकलन कराओगे ना तो होता है माइनस साइन, फार्मूला याद होना चाहिए। ये होगा dy/dx। कास का कराओगे तो होगा माइनस साइन रूट एक्स, और एक बार तुमको कराना पड़ेगा रूट एक्स का। तुम लोग को रूट एक्स का डायरेक्ट हम अवकलन बताए थे, थोड़ा सा ध्यान देना। ddx रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, याद आ रहा है। और उसका सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो या जब रूट हटाओगे ना तो यह हो जाएगा तुम्हारे x पे घाते 1/2 और x की पावर यहाँ लगा दो, ठीक है। तो यह हो जाएगा माइनस साइन रूट एक्स और यह 1/2 रूट एक्स। या इसका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, नोट करो इसको। चलो देखो, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, देख रहे हो। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन नंबर 9 के लिए बचे हुए 2 फार्मूला है, ठीक है। और 2 फार्मूला में देखना, यहाँ पे यह फार्मूला में हम क्या माने हैं, सी माने हैं, x बराबर सी। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में जो है ना x बराबर 1 है। देखो तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को उतार देते हैं। एफ एक्स इक्वल टू mod x माइनस 1, ठीक है। अब देखना x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर, ठीक है। यदि दोनों तरफ का यदि इक्वल आता है तो अवकलित है, यदि इक्वल नहीं आता है तो अवकलित नहीं है। तो सबसे पहले देखना राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड टू 0। ये आप देखना, हमारे पास x बराबर c था तो यहाँ पे हम c रखे हैं। ये फार्मूला में c माने हैं, ठीक है। माना मन करे तो कहता माना x बराबर c, लेकिन हमारे क्वेश्चन में x बराबर 1 है तो जहाँ जहाँ c है वहाँ क्या भर देंगे, 1 भर देंगे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस h और f1 अपान h, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान देना, अब इसी में जो है ना एक बार x के जगह पे 1 प्लस h भरेंगे और इसी में एक बार x के जगह पे 1 भरेंगे। तो भरो, तो लिमिट h टेंड टू 0, इसी में x के जगह पे देखना 1 प्लस h, यही वाला, और यह -1 है, -1, ठीक। और फिर यह क्या हो गया माइनस, और इस क्या करेंगे, इस x के जगह पे 1 भरेंगे, यह फट जाएगा, ठीक है ना। तो यह 1 - 1 अपान h। अब देखो 1 से 1 कट गया, यह 1 से 1 कट गया, क्या बचा है लिमिट h टेंड टू 0, केवल यह h बचा है ना। और यहाँ पे -0, 0 का कोई मतलब नहीं होता, h अपान h बराबर 1। यानी मैं राइट हैंड डेरिवेटिव को हल किए तो 1 आया है, ठीक। इसी तरह लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कर लो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड टू 0 या f। अब देखना 1 है ना, तो इस c के जगह पे 1, या एक बार उतार लो पहले, 1 माइनस h f1 अपान माइनस h, ठीक है। अब देखो इसी में जो है ना ये क्या बोलता है, इस x के जगह पे इस बार हम 1 माइनस h भरेंगे। देखना, तो लिमिट h टेंड टू 0, इस x के जगह पे 1 माइनस h, और यह माइनस है, ये है तो माइनस, और फिर यह माइनस, इस x के जगह पे 1 और 1 - 1 अपान माइनस h। अब देखना यहाँ माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, -1 से -1, इससे यह कट जाएगा, ठीक है। अब यह लिमिट h टेंड टू 0, अब इसको माइनस को बाहर करोगे तो यह प्लस में हो जाएगा, h अपान माइनस h, कट गया, क्या आ गया
-1, यानी देखना इसका मान -1 और इसका मान +1 दोनों इक्वल नहीं है, तो लिखेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब लिखेंगे x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है, अवकलित नहीं है। बस यही दिखाना था। कह रहा है नहीं है, हम दिखा दिए, या 1 और या -1। ठीक है, यह तुम्हारा मेन फार्मूला के तौर पे है और यह क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इस चैप्टर का उतारो, इसको कहीं नोट कर लो। चलो देखो, ये है क्वेश्चन नंबर 10 और यह इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आज इसको भी देख लेते हैं, इससे भी निपट लें। देखना कर ऐसे कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन f(x) बराबर, यह जो है बड़ा ब्रैकेट है। ठीक है, 0 लेस x लेस 3, यानी में x बराबर 1 और x बराबर 2। देख रहे हो, यानी में हमको x बराबर 1 पर एक बार चेक करना है और एक बार x बराबर 2 पर चेक करना है, और देखना नो के तरह ही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं x बराबर 1 पर। ठीक ना, एक छोटा सा जो है हम डायग्राम टाइप का बना रहे हैं ताकि तुम लोग को समझने में थोड़ा सा सुविधा रहे। ठीक है, यह तुम्हारा हो गया x बराबर 1। इधर आओगे तो क्या होगा, बढ़ता है ना, या 2 हो जाएगा, x बराबर 2, और इधर आओगे तो 0 हो जाएगा ना। अब देखना फलन मेरा वही रहेगा, तो सबसे पहले हम लेते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, लिमिट h टेंड टू 0 f, फार्मूला तुम्हारा होता है, एक बार और लिख देते हैं, लिमिट h टेंड टू 0 f ब्रैकेट में c प्लस h माइनस एफ सी अपन एच, यह राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए है। ठीक है ना, और लेफ्ट हैंड के लिए यहाँ पे प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और या नीचे प्लस एच की जगह पे माइनस एच हो जाएगा। ठीक है, तो यानी में यहाँ एक्स बराबर सी पर हम देख रहे थे और यहाँ एक्स बराबर 1 पर देखेंगे। ठीक है, तो इसी में देखना सी की जगह पे 1 भर देते हैं, तो 1 प्लस एच माइनस F1 4 डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, अब इसी में जहाँ एक्स है, इस एक्स के जगह पे क्या भरेंगे, 1 प्लस एच। तो देखना लिमिट h टेंड टू 0, और इस हम एक्स के जगह पे 1 प्लस एच। ठीक है, और अगले वाले में फिर एक बार 1। ठीक है, होल डिवाइडेड बाई एच। ठीक, अब थोड़ा सा ध्यान देना, अब यहाँ से जब हम इधर जाते हैं तो यह प्लस होता है, यानी में यह 1 प्लस एच है, और यह ठीक इसके जस्ट बगल में ही यह क्या है, 1 है ना। थोड़ा सा ध्यान देना, यह थोड़ा सा अलग है, यह 1 प्लस एच के जगह पे हम 1 रखेंगे। ठीक है, तो इस पूरे के जगह पे हम 1, तो लिमिट h टेंड टू 0 और यह 1 माइनस 1 अपन एच। ठीक है, अब 1 में से 1 घटाओगे तो 0, आप किसी भी संख्या से 0 भाग दोगे ना तो आ जाएगा 0, तो यह हो जाएगा, लाइन और बढ़ा लो, लिमिट h टेंड टू 0 0 अपन एच इक्वल टू 0। ठीक है, यह राइट हैंड डेरिवेटिव सॉल्व किए, अब इधर जस्ट हम बगल में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सॉल्व कर देते हैं। ठीक ना, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 एफ, और देखना यह 1 माइनस एच, और यह 1 हो जाएगा, और यह माइनस एच। ठीक है, तो इसके लिए जो है ना थोड़ा सा दूसरा डायग्राम बनाना पड़ेगा।
अच्छा इसी में काम चल जाएगा मेरा। या देखना अगर यहाँ से हम इधर गए तो 1 + एच, और यहाँ से जब हम इधर आएंगे ना तो ये हो जाएगा 1 - एच। तो देखना 1 + एच के पहले यह क्या है, एक्स बराबर 1, और यहाँ भी कर लो 1 - एच के पहले क्या है यह 0। तो अगले वाले में 1 - एच के जगह पे क्या भरेंगे 0, और यहाँ 1 + एच के जगह पे क्या भरे हैं 1। देख रहे हो, ये 1 + एच के जगह पे क्या है, इसके पहले 1 है तो 1, तो 1 + एच की जगह पे 1। और इसी में अगर इसके इधर हम आए तो 1 - एच, और इसके पहले 0 है, तो यहाँ पे 1 - एच की जगह पे क्या भरेंगे 0 भरेंगे। तो हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, और ये देखना 1 - एच = 0, तो ये हो जाएगा 0 माइनस है क्या होगा, इस x की जगह पे 1/-एच। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देना, लिमिट h टेंड टू 0, अब यह क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ना, तो यह -1/-एच, इससे क्या हो गया कट गया, बचा क्या है लिमिट h टेंड टू 0, और यह 1 और h की जगह पे 0, और किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो आता है नॉट डिफाइंड, परिभाषित नहीं है। ठीक है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव को हल किए तो 0, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को हल किए तो नॉट डिफाइंड, यानी यह दोनों क्या है इक्वल नहीं है। तो लिख देंगे राइट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिख देंगे x बराबर 1 पर फलन अवकलित नहीं है, x बराबर 1 पर नहीं, x बराबर 1 पर फलन अवकलित नहीं है। नहीं समझ पा रहे इसको, अब थोड़ा ध्यान देना। कहाँ 2 लिखोगे, एक बार तुमको प्लस वाले पे दिखाना है। इसका दो फार्मूला होता है, एक तो राइट हैंड डेरिवेटिव होता है, इसी का एक लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है। तो उसमें जानते हो क्या होता है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो वही फार्मूला में यहाँ पे लिखे हैं, डायरेक्ट फार्मूला लिख दिए हैं। ठीक है, तो सी के जगह पे क्या हो गया यह 1 - एच। अरे यार दूसरा फार्मूला हम तुम लोग को लिखवाए थे, देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का, लेफ्ट हैंड जान रहने दें, तो फिर उसी में भर देना है। इसको उतार लो, अभी हम 1 पे चेक किए हैं, अभी x बराबर 2 पे ऐसे ही रख के चेक करना है, वो वाला बाकी है। इसको नोट करो फिर आगे चलते हैं। चलो देखो, अभी हम इसके पहले पढ़े हैं x बराबर 1 पर रखे हैं। ठीक है, अब इस बार हम रखेंगे x बराबर 2 पर चेक करेंगे। ठीक है, 2 पर चेक करेंगे फलन अवकलित है कि नहीं है, तो थोड़ा सा देखना। हम लिखेंगे x बराबर 2 पर एक छोटा सा हम डायग्राम के तौर पे, ठीक है, ताकि तुम लोग को समझने में सुविधा रहे, जल्दी समझ जाओ। यह हो गया आपका x बराबर 2, यह हो जाएगा x बराबर 3, और इधर हम आएंगे तो x बराबर, ठीक है। फार्मूला लिखो, तो राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड टू 0 f, पिछले वाले फार्मूला पे फिर एक बार लिख देते हैं। देखो राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड टू 0 f ब्रैकेट में c + h माइनस एफ सी पानी h। ठीक है, इसी में क्या करेंगे हम भरेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ में x बराबर हम c पर चेक करते थे, फार्मूला के तौर पे है। अब यहाँ पे हमारे पास x बराबर 2 है, ठीक ना। तो अब देखना, तो 2 + h माइनस f2 पानी h। ठीक है, अब इसके हम इधर आएंगे तो होगा यह 2 + h हो जाएगा, और इसके हम पहले आ रहे हैं तो देखना ये x बराबर 2। तो अब इसी में देखना 2 + हम h की जगह पे क्या भरेंगे, 2 + h की जगह पे 2, तो देखना तो 2, और यहाँ पे क्या भरेंगे फिर यहाँ पे x की जगह पे 2, तो 2 - 2
अपान एच, और यह हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0। अब 2 में से 2 घटाओगे तो 0, और यह लिमिट h टेंड टू 0, 0 अपान एच, यानी में क्या हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा। यानी में राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो गया, 0 हो गया। और इसमें आओगे तो और थोड़ा सा देखना, यहाँ से हम इधर आएंगे ना तो 2 माइनस एच यदि हम करते हैं, यह क्या होगा, यह 1 होगा। आओ तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड टू 0 f, ठीक है। अब इस बार क्या करेंगे, यह आपका हो जाएगा c के जगह पे 2 माइनस एच, और यह हो जाएगा f2 अपान माइनस एच हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान देना, यदि अब 2 माइनस एच के ठीक यदि पहले आते हैं तो x बराबर 1 है, तो इसके जगह पे हम क्या भरेंगे, 1, ठीक है। और इस x है तो इस x के जगह पे 2 अपान माइनस एच, और यह हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0। तो रुकोगे, देखो अब यह लिमिट h टेंड टू 0, 1 में से हम 2 घटाएंगे तो -1 अपान माइनस एच। अब यह आपका हुआ है लिमिट h टेंड टू 0, अब 1 और h की जगह पे 0 अगले वाली लाइन में लिखो, ठीक है। हो जाएगा आपका, जब लिमिट का मान रख देंगे ना तो यह लिमिट हट जाएगा, तो 1 अपान 0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइन, ठीक है। यह दोनों क्या इक्वल नहीं तो लिख दो, राइट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव x बराबर 2 पर फलन अवकलित नहीं है, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया, इसको कहीं नोट कर लो।